छात्रा ने लगाई फांसी। छेड़छाड़ से मानसिक रूप से परेशान थी छात्रा। सुसाइड नोट में लिखा गांव के ही विवेक का नाम। आइए सबसे पहले हम उस सुसाइड नोट को पढ़ते हैं। मैं सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं इतनी गलत नहीं हूँ जितना बताया जा रहा है। मानती हूँ गलती हुई है। मैंने कुछ भी नहीं बताया है। शायद इस कारण सभी जगह मजाक बनी हुई हो। मैंने गलती की है और सभी से माफ़ी भी मांगती हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मेरा कैरेक्टर गलत नहीं है। अब मैं चाहकर भी खुद को सही साबित नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा डर और रोना यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसे बचपन से लेकर आज तक खुद से दूर नहीं कर पाई हूँ। मेरे मरने का कारण मैं खुद ही हूँ, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। विवेक भैया, मैंने तुम्हें भाई और दोस्त के अलावा किसी भी नज़र से नहीं देखा, फिर भी तुम मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। तुम झूठ बोलकर सच नहीं छुपा सकते, चाहे कोई समझे या ना समझे, पर मैं जानती हूँ कि सच क्या है, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ। ये वो सुसाइड नोट है जो छात्रा ने फांसी लगाने के पहले लिखा। मामला बस्ती जिले के कलवारी थाना क्षेत्र अंतर्गत तुरकौलिया गांव के एक बीए थर्ड ईयर की छात्रा के फांसी लगा के आत्महत्या करने का है। वह छेड़खानी और फब्दियों से परेशान हो गई थी। कुछ ऐसा था जिससे उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। युवती के मामा का आरोप है कि गांव का युवक उसके कॉलेज आते जाते छेड़खानी करता था। वैसे इस युवक का इनके मामा के घर, यानी लड़की जहां पढ़ रही थी, वहां भी आना जाना था। युवती के मामा ने थाने में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वैसे ये छात्रा सोनहा थाना क्षेत्र के छनवतिया गांव की रहने वाली थी, जो तुरकौलिया गांव में अपने मामा रमेश चौधरी के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी। सोमवार को घर के छत की कुंडी के रस्सी के सहारे फंदे से लटकता हुआ उसका शव मिला था। सूचना पाते ही कलवारी पुलिस वहां पहुंची थी और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ चुकी है। तो इतना संगीन मामला, ऐसा अपराध, पूरे परिवार में मातम का माहौल है। आखिर सुनते हैं कि उस लड़की के मामा ने हमसे क्या बात की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दुआबा न्यूज। मैं हूं दीपक दुबे और हम इस समय पहुंचे हुए हैं बस्ती जिले के ग्राम पंचायत तुरकौलिया में, जो कलवारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ कल एक घटना हुई। एक बीए तृतीय वर्ष की छात्रा, जिसकी उम्र मात्र 19 वर्ष थी, उसने कल सुसाइड कर ली। और उस छात्रा के हाथ से सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें बाकायदे जिक्र था कि एक लड़का है जिसका नाम विवेक है। उस लड़की ने उस अपनी सुसाइड नोट में लिखा है, और जो चीज़ें लिखी हैं उससे स्पष्ट जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ ऐसा प्रेशराइज उस लड़की को किया जा रहा था जिसको वो झेल नहीं पाई। कहने की ज़रूरत नहीं, आप खुद समझ सकते हैं कि अपने से अपनी जान दे देना कितना कठिन होता है। ये इस तरीके के अपराध इस समय बहुत तेज़ी से फल फूल रहे हैं, पनप रहे हैं, जिसमें बच्चियां अपने मान सम्मान, अपने परिवार के मान सम्मान को बचाने के चक्कर में ऐसी स्थिति में फंस जाती हैं जहां से लास्ट में उनको एक ही चीज़ समझ में आती है कि आत्महत्या कर ली जाए, खुद को ख़त्म कर लिया जाए। दोस्तों, हत्या करने पे हत्यारा सामने नज़र आता है, और हत्या होती है तो वो एक क्षणिक मामला होता है, हत्या हो जाती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति आत्महत्या के दौर से गुजरता है तो वो समय बहुत ही दर्दनाक होता है। उस समय के जो बीच में जो समय बिताया गया होता है, उसमें जो प्रेशर लिया गया होता है, हर दिन मरना, मैं ऐसा कह सकता हूँ। तो उस बच्ची का ये ननिहाल है
जहाँ वो रह के पढ़ती थी, वैसे वो लड़की सोनहा थाना अंतर्गत रहने वाली थी। हम इनके घर पहुँचे और हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या हुआ था। उस बच्ची के मामा जी हैं जो काफ़ी सज्जन व्यक्ति हैं और इस समय काफ़ी दुखी हैं, बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं कि जाने कि क्या हुआ था। इधर आ जाइए, आइए इधर। नाम क्या है सर आपका? रमेश चंद। रमेश जी, ये जो घटना हुई, आपको जानकारी कब हुई कि ऐसा हो गया? ये जानकारी घर में एक प्रोग्राम था जी। और जब कुछ लोग घर जुटे तो बैठने के लिए कुर्सी की कमी हुई। तो बड़ा लड़का कुर्सी लेने छत पर गया, वो चिल्ला कर उठा, हम भी दौड़े गए, दंग से रह गए, कुछ नहीं कर पाए। जी। अच्छा, ये जो मामला आ रहा है उस लड़के का आपके यहाँ आना जाना भी था? हाँ, पहले से आना जाना था और हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी कि ये किस मकसद से आता है। जी। प्रेम व्यवहार से मिलता था, जी। चाचा दादा काका जी। कह के अपना काम निकालता था जी। और इसके आगे कोई जानकारी नहीं। कोई जानकारी नहीं। तो जैसा कहीं से ये बाद में पता चला हो कि लड़की को परेशान किया जाता था या कुछ ऐसा मामला कहीं से बच्चों द्वारा, कैसे ये जानकारी में आया? आज तो चर्चा है इस पे। बच्ची सुसाइड पत्र में जो लिखी, जी। तब जा कर के हमको ये मालूम हुआ कि ये लड़का किस लिए आता था। जी। लेकिन पहले से वो रास्ते में कहीं छेड़छाड़ कुछ किया था। जी। और वही चीज़ उसको मोबाइल पे प्रेशर देता था। जी। वो 2-3 दिन से रोती थी लेकिन कुछ बताती नहीं थी। जी। हम लोग बहुत प्रयास किए लेकिन फिर भी बताई नहीं। जैसे आपने तहरीर दी थाने पे, तो थाने से आपको क्या रिस्पांस मिला, क्या कहा एसओ साहब ने? एसओ साहब ने अपनी कार्रवाई जो लिखे पढ़े जी। वो किए हैं। अभी हमको वहाँ से कुछ मिला नहीं है। अब लड़की पोस्टमार्टम के लिए गई है जी। अब वहाँ से जो कुछ मिलेगा उसी के साथ कुछ मिलेगा। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि जो मामला है कि आखिर कुछ इस तरीके से ये आजकल बहुत तेज़ी से फल फूल रहा है ये काम। मोबाइल के माध्यम से जितने क्राइम किए जा रहे हैं और जिस तरीके की ये तो मामला है कि खुल के आ गया और लड़की टूट गई। जो टूट जाती हैं बच्चियां वो इसी तरीके से रास्ता अख्तियार करती हैं। ये एक बहुत समाज के लिए सोचनीय विषय है और ऐसे विषयों पर फोकस करके कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे विषय इस लेवल पे निपटाए जाने चाहिए ताकि वो इस प्रदेश, देश, जनपद हर जगह के लिए नज़ीर बने और आगे ऐसी जो नस्लें हमारे समाज में आ रही हैं जो इस तरीके का अपराध कर रही हैं वो उस नज़ीर से कुछ सीखें और सुधरें। नमस्कार।